बनारस, वाराणसी या फिर काशी, इतिहास के इस सबसे प्राचीन नगरी की एक अपनी अनोखी प्रेम कहानी है। महादेव, मैं तो बस आया था तुम्हारे शहर घूमने, लेकिन एक अनोखा एहसास अब मेरे दिल में आने लगा है और ये ख्याल सवाल बन के मुझे परेशान नहीं कर रहा है। एक सुकून की नींद की तरफ मुझे लेके जा रहा है। और जब उस अंधेरे से आती हुई हल्की आवाज़ों ने मेरा आँख खोली तो मैं खुद को 80 घाट पे पाया। मैंने पहली बार उस रात को अंधेरे को भी अग्नि के सामने झुकते हुए देखा। कहते हैं सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देती, नए उम्मीद भी साथ लाती है। सच में आज कुछ तो अलग है। इस सुबह में एक एहसास आज नया मिल रहा है। मन के किसी एक कोने में एक अनोखी खुशी महसूस हुई मुझे आज। गंगा की ओर ठंडा पानी और उस पानी से आती हुई ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे चिंताओं को मेरे से दूर लेके जा रहा है धीरे धीरे। नाव में बैठ के उन पक्षियों के झुंड को अपने सामने से आते जाते देखना, उनके साथ खेलना, शायद मैं अपने बचपने को आज फिर से जी लिया। पता नहीं मुझे अब सब कुछ इतना रंगीन क्यों लगने लगा है कि खुद को इस रंग में रंग जाने से मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। कहीं दूर से आता हुआ वो सुकून की आवाज़ का मैं पीछा करता हुआ चला गया। इसी भटका मुसाफिर की तरह मैं इन गलियों में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई मंजिल का फिक्र था नहीं। मंजिल का फिक्र तो वहाँ होता है जहाँ सफ़र चुनौती लाए, लेकिन यहाँ तो सफ़र इतना मीठा है, बिल्कुल उस मलाइयों की तरह जो मुंह में पड़ते ही दिल में मिठास ला देता है। एक घाट से दूसरे घाट तक इन घाटों का सफ़र करते करते अब मेरा मन जैसे ठहर सा चुका है और जो ख्याल मेरे दिल में सवाल बन के उछल कर आ रहे थे, अब उसका आना भी बंद हो चुका है और मेरा मन इस गंगा की तरह अब शांत हो चुका है, जैसे इसको यहाँ आके मोक्ष मिली और मुझे इसको देख के शांति। महादेव, आपको पता है मैं अब खुद ही उन सवालों का जवाब ढूंढने लगा हूँ। लोग बोलते हैं कि पत्थर बात नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत बोलते हैं। ये बात मैंने यहाँ आके महसूस किया।
यहाँ इन घाटों के पत्थर वो इतिहास जो जिए हैं आज वो उनको जताते भी है। जहाँ कुछ घाटों पे मैंने उछलते हुए खेलते हुए जिंदगी की खुशियों के कुछ आवाज़ें सुने। और वहीं कुछ घाटों से आती हुई आवाज़ जैसे जिंदगी को पूरा रोक सा देता है। जो मैं देख रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है वो मुझे ज़िंदगी एक झूठ और उसके बाद मरने की जो सच्चाई है उसका एहसास दिला रहा है। जो मैं अभी कुछ देर पहले बहुत खुश था अभी बिल्कुल शांत हो चुका हूँ। इन चिताओं के आग में मणिकर्णिका मुझे धुंधली नज़र आने लगी है। एक के बाद एक शव को इस घाट पे आते देखना और उनको चिताओं में सजते हुए देखना मेरे रूह जैसे अब कांपने लगे हैं। दिन बीती, शाम ढल गई और मैं इन घाट पे बैठ के बस ये सोचता रहा कि इतने शव और चिताएं जलने के बाद भी ये जगह इतना शांत क्यों है। और जब मैं इन चिताओं को नहीं इनमें जलते हुए लोगों को देखा फिर मैं समझा कि ये लोग अब अपने जीवन के पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त होके आपके गोद में सर रख के चैन की और वो सुख की नींद में चले गए हैं। जब मृत्यु के बाद तुम्हारे पास ही आना है तो जिंदगी तो अब मुझे खुल के ही जीना है। इसीलिए शायद अब दशाश्वमेध की वो आरती अब मुझे कोई आम आरती नहीं लग रही है। आगे के इस जिंदगी के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत महसूस हो रहा है। मन तो नहीं है लेकिन अब जाना पड़ रहा है यहाँ से। और जो एहसास मुझे यहाँ आके हुआ था शायद उसको प्रेम कहते हैं। महादेव दोबारा बुलाना मुझे तुम्हारे पास, मुझे फिर से वो पल जीनी है।